एक बार सोचो, आप होली खेल रहे हो, रंग उड़ रहे हैं, दोस्त है, म्यूजिक है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, और फिर अचानक एक बलून सीधा आंख पर आकर लगा या किसी ने पीछे से गुलाल मार दिया, और उस एक सेकंड में जो खुशी थी वो दर्द में बदल गई। आंख में जलन, पानी और एक डरा देने वाला एहसास, कुछ तो गलत हुआ है बॉस। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। हर साल होली के बाद एक हफ्ते में मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स की लाइन लग जाती है, और इनमें से काफी लोग वह है जिनकी प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती थी अगर सिर्फ थोड़ा ध्यान दिया होता तो। मैं डॉक्टर गौरव जैन हूँ। आज मैं आपको एक रियल पेशेंट की स्टोरी सुनाऊंगा और साथ में वो सब भी बताऊंगा जो आपको इस होली के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मिलिए रोहन से, 28 साल का आईटी प्रोफेशनल। होली पे घर आया हुआ था, दोस्तों के साथ होली खेलनी थी। रोहन ने सोचा एक दिन की बात है, चश्मा उतार देता हूँ, टूट जाएगा। रंग खेलते खेलते किसी ने गुलाल मुट्ठी भरकर दोनों आंखों पर मार दिया। पहले तो सब हंसे, फिर रोहन की आंखें बंद हो गई। जलन इतनी थी, वो रोता तो आंसू नहीं सिर्फ दर्द था। उसने सोचा धोने से ठीक हो जाएगा। पानी से आंखें धोई, थोड़ी देर में जलन तो कम हो गई। उसने खुद को कन्विंस कर लिया, ठीक है होली है, ये सब तो होता रहता है। रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर देखा आंखें लाल, दिखना धुंधला हो चुका था, और एक स्ट्रेंज सी चीज, रोशनी की जगह लाइट के अराउंड हेलोस दिख रहे थे। तब रोहन डरा। अगले दिन वो मेरे पास आया, आंखें देखी तो कॉर्नियल एब्रेशंस निकले। मतलब आंखों की जो सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो खराब हो गई थी। सिंपल एनालॉजी देता हूँ, कॉर्निया एग्जैक्टली ही वैसे है जैसे फोन की स्क्रीन का टॉप ग्लास। स्क्रैच हुआ मतलब पूरी तरह से विजन डिस्टर्ब, और गुलाल के केमिकल पार्टिकल्स ने वो काम किया जो एक शार्प चीज करती है। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कलर है, नेचुरल चीज है, क्या ही होगा। सुनो दोस्तों, आजकल मार्केट में होली कलर कोई फूल से नहीं बनाता। इन सब में होते हैं लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फाइड जैसे इंडस्ट्रियल डाइस। ये सब आपकी सेंसिटिव कॉर्नियल सेल्स के लिए पॉइजन है। कुछ कलर्स में तो ग्लास पार्टिकल्स तक होते हैं। ये सिर्फ फेस्टिवल फन नहीं, ये एक केमिकल असॉल्ट है आपकी आंखों के ऊपर। तो रोहन का ट्रीटमेंट क्या था? पहले हमने अफेक्टेड एरिया को अच्छे से इरिगेट किया, स्टेराइल सलाइन से। घर पे जो लोग पानी से धोते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अगर होली के कलर्स आंख में चले गए तो सिंपल टैप वाटर से ज्यादा बेटर होगा कि आप बॉटल्ड वाटर को यूज करें। फिर रोहन को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दिए इन्फेक्शन रोकने के लिए, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दी क्योंकि कॉर्नियल एब्रेशन में आंखें बहुत ज्यादा ड्राई फील होती हैं और हर ब्लिंक पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सैंड पेपर चला दिया हो। प्लस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, आंख को कुछ दिन तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा डैमेज होगा। एक हफ्ते में रोहन ठीक हो गया, कॉर्निया हील हो गया, विजन भी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक क्विक बट इम्पोर्टेंट रन डाउन देता हूँ होली के टाइम जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स होते हैं उनका, क्योंकि रोहन जैसी स्टोरी सिर्फ कॉर्नियल एब्रेशन की नहीं होती। पहली चीज, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, आंखों के अंदर वाला पिंक टिश्यू कंजक्टिवा जब कलर से इरिटेट हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, पानी बहने लग जाता है, इचिंग होती है। ये बहुत ही कॉमन है, ज्यादा सीरियस नहीं होता अगर तुरंत इसको रिंस करो, लेकिन अगर इग्नोर करोगे तो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज, ये सुनने में ही डरा देता है और देखने में तो और भी ज्यादा। आंख का एक हिस्सा अचानक से पूरा लाल हो जाता है जैसे खून भर गया हो। ये तब होता है जब बलून डायरेक्टली आंखों पर लगता है या कोई चीज तेजी से आकर आंख को हिट करती है। ज्यादा केसेस में ये 2 से 3 हफ्ते में खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर विजन भी इफेक्टेड है तो वो सीरियस ट्रॉमा भी हो सकता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तीसरा, और ये मुझे बहुत कंसर्न करती है, हाइफीमा। ये तब होता है जब आंखों के अंदर एक्चुअल ब्लीडिंग हो जाती है। आइरिस के आगे की जो स्पेस है उसमें खून आ जाता है। ये टिपिकली हाई प्रेशर बैलून या वाटर गन के डायरेक्ट हिट का रिजल्ट होता है। ये तो इमरजेंसी है बॉस। अगर आपको या किसी को ऐसी इंजरी हो, होली के दिन ही ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, वेट बिल्कुल नहीं करना है। और चौथा, ये इंटरेस्टिंग है, फोटोकेरेटाइटिस। ये वही कंडीशन है जो तेजी से चलने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट से होती है। स्कीइंग में स्नो ब्लाइंडनेस के नाम से इसे जानती है दुनिया। होली पर डायरेक्ट सन में घंटों खेलने के बाद में ये हो सकता है। आंखें जल रही हैं,
हेलोज दिख रहे हैं, रात को ज्यादा दर्द होता है, ये भी ट्रीटेबल है लेकिन होता पेनफुल है। अब एक मिथ बस्टर, लोग कहते हैं दही या मलाई आंखों में लगाओ अगर रंग लग जाए। प्लीज ये नहीं करना, कोई भी घर का नुस्खा आंखों में मत डालो। आंखें बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, क्लीन वाटर से धोना बेस्ट है और उसके बाद तुरंत डॉक्टर। तो फिर प्रोटेक्ट कैसे करना है? अगर चश्मा लगाते हो तो होली पर मत उतारो, चश्मा एक नेचुरल शील्ड है। अगर नहीं लगाते, रैप अराउंड गॉगल्स लो, बिल्कुल वैसे जैसे स्विमर्स पहनते हैं, ये सबसे इफेक्टिव बैरियर है। कॉन्टैक्ट लेंसेज उस दिन बिल्कुल नहीं पहनने हैं। रंग और कलर पार्टिकल्स लेंस के नीचे जमा हो जाते हैं और आंखों में बहुत डैमेज करते हैं, इसलिए कॉन्टैक्ट वेयरर्स के लिए तो गॉगल्स एक्स्ट्रा जरूरी है। कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली थोड़ा आंखों के आसपास लगा सकते हो, आईलिड्स पे। ये एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, रंग थोड़ा कम स्टिक करता है और अगर रंग आंख में जाए, रबिंग बंद, सीधा पानी से 15-20 मिनट तक रिंस करो और जलन या ब्लरी विजन रहे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। एक लास्ट बात बच्चों के लिए, उनकी आंखें और भी सेंसिटिव होती हैं, उनका कॉर्निया और भी थिनर होता है और वो कलर्स को ज्यादा फोर्स से मार लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। उन्हें स्ट्रिक्टली हर्बल या ऑर्गेनिक कलर्स ही यूज करने को बोलो और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें भी गॉगल्स दिलाओ। रोहन अभी भी मेरे पास पेशेंट है। पिछले साल वो होली के बाद फिर आया, लेकिन इस बार रूटीन चेकअप के लिए। सनग्लासेस पहना हुआ था, खुश था, आंखें बिल्कुल ठीक थी। उसने बताया डॉक्टर इस बार गॉगल्स पहने। सबने मजाक तो उड़ाया पर मुझे एक सेकंड के लिए भी आंखों की चिंता नहीं हुई और एंजॉय भी बहुत हुआ। होली एक खूबसूरत फेस्टिवल है, रंग, खुशी, लोग, म्यूजिक सब सेलिब्रेट करने की चीज है और मैं ये नहीं कह रहा कि मत खेलो या डर के खेलो। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रिपरेशन से आप अपना फेस्टिवल पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो बिना किसी रिग्रेट के। आंखें एक बार डैमेज हो जाए ना तो दोबारा वैसी नहीं मिलती। एक गॉगल्स की प्राइस और एक ऑर्गेनिक कलर्स का पैकेट, ये कॉस्ट उस परमानेंट डैमेज के सामने कुछ भी नहीं है जो एक केयरलेस होली के साथ हो सकता है। हैप्पी होली।